I'm recording this class for the later on purpose. I'm going to provide you the link of this particular class if you wanted to go on for the notes and everything, right? So in Corel Draw हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के इंटरफेस की बात पहले ही कर चुके हैं, लाइक वी हैड ऑलरेडी बीन इनटू लॉट ऑफ थिंग्स. हमने लेआउट्स भी बना लिया है. नाउ वी आर इनटू कैरेक्टर्स कि इलस्ट्रेटर का यूज़ हम डिजिटल प्रिंट्स, लोगो डिज़ाइंस और प्रोडक्ट में जो कैरेक्टर्स क्रिएट होते हैं वो कैसे करते हैं. तो जनरली ये सब शुरू होता है प्री प्रोडक्शन से. प्री प्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोगों को स्केचेस क्रिएट करने होते हैं. सो आई हैड ऑलरेडी क्रिएटेड दोज स्केचेस. सो हम उन स्केचेस को यहाँ ले आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल आई टू इम्पोर्ट एंड let's just see where we had put our sketches. Might be in downloads. Okay, now click over it so that you can get this. So हम इस कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे, इसका वेक्टराइज फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू पुट द कलर्स एंड वी आर गोना पुट सम मोर आर्ट वर्क इनटू इट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंप्लीट डिज़ाइन. ओके, चाहे जिसको हम अपने जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ है, प्रोडक्ट पैकेज क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर में हम उसको फिक्स करने के लिए कुछ एक आर्टवर्क हमको लगेगा. जनरली इस तरीके के आर्टवर्क को बोला जाता है लोगो मैस्कॉट, राइट. लोगो मैस्कॉट कहलाते हैं ये. Okay, so first of all let's just lock this image in order to so that it will not move and we can draw over it, right. Whatever we wanted to draw we can draw over it. Okay, so before start you need to see the characters form and design कि कैरेक्टर का फॉर्म, उसके बेसिक शेप कैसे गए हैं, उन शेप्स को हमको सबसे पहले ढूंढना चाहिए. क्योंकि नॉर्मली जनरल अप्रोच क्या होती है कि हम डायरेक्टली पॉलीगॉन टूल ले लें या 2 पॉइंट टूल ले लें या पेन टूल ले लें एंड देन वी स्टार्ट ड्राइंग ओवर इट, राइट. हम जो जनरल अप्रोच होती है कि हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करें और देन हम इसी को फॉलो करते जाएं, ये जनरल अप्रोच कहलाएगी. बट अगर आप कैरेक्टर डिज़ाइनर्स हैं या फिर अगर आपका जो अप्रोच है वो कैरेक्टर के ऊपर में रहा है, सो आप डेफिनेटली जानते हैं कि कैरेक्टर क्रिएट्स होते हैं सिंपल बेसिक प्रिमिटिव शेप से. सो अगर आप उन सिंपल शेप्स को समझ जाएंगे विच इज़ सर्कल, ब्लॉक एंड अ सिलेंडर, अगर आप उन सिंपल शेप्स को समझ जाएंगे तो यू कुड बी एबल टू क्रिएट एनी कैरेक्टर हाउएवर यू वांट. सो to start that, what we are going to do, basically I'm going to go and select this circular portion, and to me this shape is actually a circle. It starts with a circle and then I'm going to add okay, and then let me just put it over here, F10, in order to go and see whether the shapes are gonna behave. Okay, so राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे ताकि हमको इसके एंकर नोट्स और एंकर पॉइंट्स मिल जाएं. ओके, एंड देन इसको फिर हम अरेंज करेंगे ओवरऑल शेप के लिए. ठीक है, बेजियर हैंडल्स अरेंज करेंगे. प्रेस शिफ्ट ताकि वो एक ही एक्सेस पे इक्वली आ जाए. नाउ
just click and drag in order to get the new point. जो कि easily आपके बेजियर को एडजस्ट करने में मदद करेगा, right? So let's just fix this. Then in order to add new anchor point, you can go into your pen tool and click over your path, right? So जैसा हम लोग Photoshop में करते थे, similar way है. You just have to select these, right? Let me just get that. Right? तो हमको एक upper shape मिल जाएगा. Another point over here. And Bezier handle को adjust करेंगे. Alright, so put it like that. और इधर हम इसको फ्लो में भी रख सकते हैं. वी डोंट नीड कि हर बार हमको ऐसा कुछ एडजस्ट करना पड़े. वी कुड, बट आई एम जस्ट डूइंग दैट कि एक एक पॉइंट एडजस्ट करके हम यहाँ let's just put it over here and give it somewhat over here. Take this Bezier handle over here. Right, so we have got almost the shape. Now I wanted to add some of these curves, the eye curves, into this shape. So what I'm going to do, I'm gonna select the elliptical tool and I wanted this curve. So I'm gonna select that. And then we'll go for combine, ताकि हम इसको वेल्ड कर दें सब कुछ एक साथ. सो हमको एक कर्व भी मिल जाएगा. Let's just go to object and go to our layer and see that we had actually got the outline silhouette of the character. Let's just create the body. Now for body I could go for a simple oval shape. Select, Control Q, select that one, create this one. Okay, now we want something like that. So Control Shift in order to get a circle.
Either I could just click over here, try overlapping all the shapes, select both of them, go to combine in order to get the higher curve. Right, adjust the Bezier handle in order to get now we wanted this jagged line, so we can either create uh, a small square 0.05 by 0.05, right, put it there, copy, control R, and give it like that, rotate it a bit, we can select and put all of them over here as well, and let's just rotate it, select both of this and the shape and go for trim, so that we will get some sort of cut marks over here. Or I could go on and select them and give it a well in order to get that shape. सर जो ये इमेज आपने लिए हम्म तो मीन्स नेट पे क्या लिंक डालनी पड़ेगी मीन्स मैस्कॉट करके? नहीं, मैस्कॉट के लिए नहीं, कैरेक्टर डिज़ाइन डाल सकते हैं। और आपने तो प्री प्रोडक्शन किया है, आप तो खुद भी कैरेक्टर क्रिएट हाँ कर सकते हैं, राइट। हाँ तो आपको ओके डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हाँ डायरेक्टली अपना कैरेक्टर क्रिएट कीजिए। हालांकि रेफरेंसेस लेने के लिए आप डेफिनेटली कैरेक्टर डिज़ाइन सर्च कर सकते हैं, ओके राइट। और कैरेक्टर के साथ कोई भी एट्रीब्यूट ज्वाइन कर दीजिएगा, जो भी एट्रीब्यूट आपको लगता है कि आप क्यूट कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, एंग्री एक्सप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कैरेक्टर का, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो एक एक्सप्रेशन ऐड कर दीजिएगा और वो आपको सर्च करके दे देगा, ओके सर राइट। या now we have some shape similar to this one, so let me just give it a spiral one, okay। और दोनों को हम क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे। Now first of all we have to give them some color base, so हम color fill करेंगे। Let's go to properties, either I could give these colors also, these are all bright colors are there as well, but let's just go and go for fill। एंड हम एक बेसिक कलर अभी फ़िलहाल के लिए, हम रेंडर आउटपुट तैयार नहीं कर रहे हैं अभी, हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारा आउटपुट रेंडर कैसा नज़र आएगा। हम बेसिकली अभी केवल एक आइडिया के लिए हम कलर फिल कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल भी है, यू कैन डायरेक्टली
select the shape, go for an eyedropper, click over it, and it will actually pick that color for you. Then you will click over here and you will get the. सो इससे क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा कैरेक्टर में जो शेप्स हैं उनका जो जी ऑर्डर है, जी ऑर्डर क्या होता है पल्लवी? जी ऑर्डर क्या होता है जो हमने इलस्ट्रेटर में सीखा था? जी जी ऑर्डर। लेयर्स को, अच्छा, ऑर्डर में हम जो ये करते हैं उसको। हाँ, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? अम, एक ही लेयर के अंदर मल्टीपल शेप्स को पुट करना, ठीक है। अब मल्टीपल शेप्स हाँ में क्या होता है कि एक डेप्थ क्रिएट करना है अगर आपको अपने डिज़ाइन में, तो आपको जी ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। जी ऑर्डर का मतलब हाँ क्या होता है, एक शेप के पीछे दूसरा शेप रखना, उसके पीछे तीसरा शेप हाँ रखना। अब हाँ जनरली हाँ फोटोशॉप में क्या होता था, हम लोग मल्टीपल लेयर्स ले लेते थे, ठीक है। लेकिन वेक्टर सॉफ्टवेयर्स में जैसे इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, इसमें आपको जी ऑर्डर फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आप एक ही लेयर में रहते रहते आगे पीछे आगे शिफ्ट कर पीछे सकते हैं, शिफ्ट राइट? कर सकते हैं। या हाँ। सो ये पता होना चाहिए ना, यू गोटा बी श्योर कि आपको क्या ओके। क्या फैसिलिटीज मिलती है। सो जी ऑर्डर में क्या करना है, आपको शेप को सेलेक्ट करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू ऑर्डर एंड देन गो फॉर टू द बैक पेज। आई थिंक बैक पेज बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा, ठीक है। सो विल गो टू बैक वन ऑफ लेयर, सो सारी लेयर्स के पीछे हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट विच वन। वैसे there is one more shortcut, control page down, and this was control page down, and that will actually help me out to put। तो हेड मेरा सबसे आगे है और उसके बाद मेरी बॉडी है और फिर उसके बाद मेरी टेल है, that will be my thing। now what I'll do, I'll select them and again I'll सर, go right। जैसे हमें इलस्ट्रेटर में जैसे सेंड बैक वगैरह ऐसे जो हम्म, मैंने शॉर्टकट मिलता था, इसमें नहीं है ना, होगा क्या? कंट्रोल पेज डाउन पेज अप है जिसमें सेंड टू बैक और आगे पीछे जो होता था, जो कि इलस्ट्रेटर में कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट्स के हाँ, साथ होता था ना, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। राइट। सिमिलरली यहाँ पे कंट्रोल पेज अप पेज डाउन के द्वारा होता है, ओके। ओके। सो सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। नाउ यहाँ पे अब हैंड जो है हम डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हैं, सो राइट, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्लिक एंड ड्रैग फॉर कर्व्स, ठीक है। एंटर। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको क्या बोलते हर बार इसको एक फिल देना हो, अगर चाहो तो आप दे सकते हो, नहीं भी चाहो तो भी कोई वो नहीं है, क्योंकि कैमिलियन है, कैमिलियन कैरेक्टर का जो हैंड होगा वो बेसिकली एक ही कलर का होगा। हाँ, इसको हम अलग शेप में बनाएंगे। सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट, टेक एन एक्सटेंशन, ओके, थोड़ा सा ओवरलैप कर लेंगे। क्विकली वी आर गोना क्रिएट द शेप, राइट। और F10 so that we can put it right above it, क्योंकि उसकी लेंथ लगभग इतनी ही होगी, ठीक है। सो वी गोना पुट सी, just a minute, let's just select this one, give it a none color, so we'll put it somewhere here, and we're gonna give this shape the similar color, and इसको हम
दो भाग में डिवाइड कर पाएंगे। अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड करते या तो इसको अपर वे में ही रखेंगे, सबसे अपर लेयर में रखेंगे इसको, क्योंकि ये हैंड जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो या तो सिंप्लीफाई करके इसको अलग अलग डिवीजन लेंगे फिर एडजस्ट करेंगे, दैट वुड बी अ लिटिल हार्ड वर्क। सो yeah, let me just do one thing. और इसको हम थोड़ा और ऊपर ले आएंगे, कंट्रोल पेज अप, we're gonna give similar color, सिमिलर फ्लैट कलर हम दे रहे हैं यहाँ पे, और इसको कंट्रोल पेज अप करेंगे। ओके, सो या ये जॉइन नहीं हुआ था, सो यू विल हैव टू ड्रैग इट बोथ द पॉइंट्स, एक दो दोनों को ओवरलैप करेंगे ताकि हमारे जो कर्सर में एक डाउनवर्ड्स एरो का आइकॉन बन जाए, सो दैट यू कैन जॉइन देम, तब वो इजीली जॉइन हो जाएगा। एंड देन कौन सा कलर पिक करना है, दैट वी कैन पिक, पुट इट राइट ओवर हियर। सबकी जी ऑर्डर फिगर आउट करने के लिए वी वर एक्चुअली पुटिंग दीज फ्लैट कलर्स ओवर हियर, ताकि हमको पता रहे कि सी अगर पेन टूल के साथ थोड़ा इशू जा रहा है, प्रॉब्लम जाता है, तो हम शेप्स की मिक्स करके उसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। से डिफरेंट शेप्स को मिक्स करके क्रिएट करना हो तो दैट वी कैन गो फॉर। ड्रैग, ऑलराइट। सो लेट्स जस्ट से हमने शेप वगैरह क्रिएट कर लिया, right, we can provide colors to it, right। Now eyes creations, you might have known about it। eyeball लेंगे and let's just create this one, make it a bit gray, और इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक आउटलाइन को हमको रिमूव करना है। बेसिकली हमको स्ट्रोक आउटलाइन नहीं चाहिए, so we'll go over here and click over none for the stroke outline। Again let's just select, click and drag over here and give it a black color, control G, give this one white color as a, and what we can do, we can select and go for power clip inside। what power clip inside does, it actually provides you the facility of clip mask, राइट जैसा हम लोग ने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्लिपिंग मास्क की थी, जिसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है
जो भी शेप है वो ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं जा पाता, जो हमारा मास्क है वो एक बॉर्डर बन जाता है, उसके बाहर नहीं जाता है। तो जैसे आईलिड्स हो गई या इस तरीके के कोई डिज़ाइंस हो गए जिसमें क्या होता है कि आईज जो हैं, प्यूपल्स जो हैं वो पूरी नहीं नज़र आती, एक पूरे सर्कल में नहीं नज़र आती, तो ऐसा लगता है कि वो ओवरलैप कर रही है। राइट, तो अगर ऐसा कुछ हमें क्रिएट करना होता है जिसमें बॉर्डर को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए इमेज या शेप, तो हम उसको क्लिप करेंगे। सो दिस इज अवर पावर क्लिप इनसाइड, क्लिक करेंगे एंड वी विल गेट अ स्मॉल एरो शेप आइकॉन। जब क्लिक करेंगे तो वो एक्यूरेटली उसके अंदर आ जाता है। नाउ नाउ यू कैन सी कि ये आई बॉल शेप जो है वो एक्चुअली उसके अंदर है, बट आई वांटेड दिस आई बॉल टू बी a little half covered over here, इस तरफ में इस पोजीशन पे हो। so what I'll do, I'll right click over it and I'll go for a edit power clip। ठीक है, edit power clip करेंगे so that you can actually fill that and finish editing level so that you can see कि eyes जो है वो half partially masked है। so I'm gonna edit that and I'm gonna fill something like this and I'm gonna create a very small uh, reflection over here। छोटा सा एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं, उसको थोड़ा सा ओवल शेप दे देते हैं एंड रिमूव इट्स आउटलाइन। राइट, एंड थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं, लेट्स जस्ट रोटेट दिस वन अ बिट। राइट क्लिक एंड स्मूथ एंड देन सेलेक्ट दैट, प्रेस कंट्रोल जी, right, and finish editing level and I will get something like that. So that will be behaving like my eyeball over here. Again, take a copy of it and for that we need to edit power clip and put it right over here. So you can use that power clip system in order to get the references as well. And you can select this and give it a flip. From the option bar you can go to mirror horizontally to give it a flip in order to, you know, give it a asymmetry feel. So that will be this, and then go to finish editing this level. So these are my two eyeballs. For the characters. Now we can create multiple shape for the eyelids as well. So let's just go and create. So I'm creating a huge eyebrows. So go for F10 option and select and go select and over here, select this one over here, a bit over here, just to get an overlapping line shape so that we can, add it uh, as a clip mask inside of the head. We can do that. So what we are going to do, we first gonna select this shape and we're gonna power clip inside the whole thing inside of my head, then edit power clip, go on, put it over here. So now it will not overlap. To be sure, let's just go into the finish editing this level and finish editing this level so that we can see, yeah, it's bit on point. Go to over here and give it some adjustment. Now just select this one and give it a color so that we will get this, and let's just put it right
inside of it. Again, go to right click, power clip inside, click on the object you wanted to behave it as a mask, then right click, edit power clip, go on and put it right over here, right, and give it this color for now, and go to finish editing level, so that yeah, it is filling that. So let's just give it this color, a bit highlighted green color, or from our RGB palette we can also take some of the color which is, you know, a bit dark or either a bit bright. I think bit bright will be good. Let's just see which works well. Let's go into the edit power clip and remove the outline, by the way, because that doesn't creates good render output. Right, sort of, but not that good. So I'm gonna select that and change its color to a bit less saturated version of this. Select, go into the power clip inside, click over here and edit power clip, go inside of this place, right. I think it should be somewhere like here. Now I'll be creating some shape like that, and I'll just have to select this one, then I'll be selecting my shape tool in order to change a bit of curve right over here, because these are too much blocky and I want some bulges on my character's eyebrows. Alright, so select, put the color from over here and then remove these strokes. And let me just add this one more shape. Right, and give it a bit of shape ताकि वो ऐसा लगे कि वो ओवरलैप हो रहा है, just like over here and a bit of over here. I think that's good. Now obvious है हमें outline remove करना है, so we'll remove the outline and we'll give this one as well a big shape difference, right. A bit smooth over here, थोड़ा सा smooth देंगे इसको. Alright, so now I'm gonna color this one as well. Select करेंगे, go to eye, drop, give that. Select this one on outline, go to none in order to give the highlight, and let's just finish this so that we will get something like that. Now for the
lips, we can go power clip, and then we can also use these artistic media brushes. These artistic media brushes actually provides you the uh, strokes, the freehand strokes, which you can use them in order to provide different shape. As you can see, it looks like a Rango character. So I'm gonna, change it's basically in fits, so I'm just gonna change it for like a little 0.02. I think this is the least it could go. Okay, finish editing level, so we'll get something like that. अब थोड़ा सा हम इसी artistic media brushes का use करेंगे in order to create some textures over it, right? So किस तरीके के, इस तरीके के textures जो हैं character के, वो textures हम इस पे create करेंगे. So we'll go for an edit power clip, and we'll take this brush and just draw them a bit of, random sketches line. For this I think we can use multiple brush tools as well, जो कि अलग अलग शेप्स में होंगे. सो अगर स्केचिंग के कोई भी चीज़ें ऐड करनी हो, क्रॉस हैचेस वगैरह या different lines, we can do that. I'm not sure, I think this would work good, but I think इसका साइज भी इससे छोटा तो जाएगा नहीं. We'll increase this one. Let me just see, and yeah, yeah, let's create some random pattern over here. And I think यहाँ पे नीचे पे थोड़ा सा और सर्कुलर अगर होंगे, थोड़े से सर्कल्स अगर ऐड होंगे जो कि ब्रशेस से रहेंगे, सो दैट वो ज़्यादा बेटर लगेंगे. यहाँ पे स्प्रे टूल्स भी है, बट स्प्रे में उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं. पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए अच्छा है ये, but it won't give me my character to what I wanted basically. So let's just go with this one, and I think this would work much better. I'm taking this a bit outside, थोड़ा सा बाहर उसको ड्रॉ कर रहे हैं. बेसिकली रीज़न है कि ये एक्चुअल में मास्क हो जाएगा जितना भी आउटलाइन एरिया है, तो उसके स्केल्स की तरह थोड़ा सा दिखेगा. सो हम उसको थोड़ा सा बाहर उसको रख रहे हैं, सो दैट हमारा पैटर्न जो है वो हल्का स्केलिश वर्जन पे दिखे. या तो ऐसा ऐसा कर लें, राइट? बट बिकॉज आई एम यूजिंग अ माउस नॉट अ पेन टैब राइट नाउ, so it would take me a bit of, I have to compensate my speed in order to create something like that. So right, and yeah, we can add much more over here. Okay, right click, finish editing this level in order to get some separate lights.
Now select my body shape and then give it a color, राइट। और हैंड का जो शेप है उसको जो कलर देंगे वो थोड़ा सा हम लाइट क्रिएट करेंगे, बिकॉज वो आगे है। उससे जो पीछे का हैंड का शेप है वो हल्का सा डार्क होगा, और बॉडी जो होगी वो हल्की डार्कर होगी, बिकॉज दैट इज़ हाउ कलर वर्क्स इन कैरेक्टर और आइदर इन एनी डिज़ाइन। जब जो डिज़ाइन सबसे आगे होगा उसका कलर थोड़ा सा ब्राइट होगा, उससे पीछे जो डिज़ाइन होगा वो थोड़ा डार्क होगा, और जो सबसे पीछे होगा वो बिल्कुल मतलब कलर वैल्यू के हिसाब से वो सबसे कम डार्क होगा। सो राइट, एंड विल टेक इट अ bit more, and let's just pick colors. So we'll go to our object and hide कर देते हैं इसको, जो हमारा रेफरेंस इमेज है, और सारी इमेज को ग्रुप कर लेते हैं। नाउ लेट्स जस्ट गो ऑन फाइल, open recent our product package which we had created, जो कि हमने एक डिज़ाइन प्रोडक्ट पैकेज लास्ट टाइम और लास्ट क्लास में क्रिएट किया था। उसमें हम अपने मैस्कॉट को फिक्स कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस, राइट, पेस्ट करेंगे सो दैट विल, oops, पूछ आई नहीं। सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट द होल कैरेक्टर, कंट्रोल ए, कॉपी इट, और let's just group it first in order to move each and everything, and then copy, we'll paste over here. Oops. So power clip करेंगे and edit power clip contents, and we can add our mascot wherever we want. नाउ इसका कलर जो होगा, प्रोडक्ट का कलर हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया था। सो जनरली अगर हमारा कैरेक्टर, अब यहाँ पे हमारा कैरेक्टर जो है वो ग्रीन है, तो डेफिनेटली जो इसका, वैसे तो होना ये चाहिए कि जो प्रोडक्ट का कलर है उसके कंटेम्प्रेरी पे कैरेक्टर का कलर होना चाहिए, राइट, उसके कॉम्प्लीमेंट्री पे होना चाहिए कैरेक्टर का कलर, तभी दोनों में कॉन्ट्रास्ट नज़र आएगा। बट अभी फ़िलहाल हमारे जो प्रोडक्ट पैकेज हमने क्रिएट किया था उसका लेआउट बस किया था, उस पर हमने अभी तक कलर फिल नहीं किया था। तो अभी इस कंडीशन पे हमारा कैरेक्टर जो है वो ग्रीन कलर का है, जस्ट फॉर अ कमिलियन सॉर्ट। अगर वो कैरेक्टर ग्रीन कलर का है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वही होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का पैकेज कलर। सो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है पल्लवी? पल्लवी, हाँ सर। हाँ, ग्रीन का, ग्रीन, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री येलो। ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री येलो, हाउ, येलो कैसे होगा? वैसे यू आर पार्शियली राइट, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट यू आर पार्शियली राइट। बट किस बिना पे आपने ये चीज़ बोला कि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री येलो होगा? नहीं सर, नहीं। एक्चुअली यू आर पार्शियली राइट, बिकॉज ग्रीन का जो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है रेड, राइट, और येलो में रेड और ग्रीन का मिक्सचर होता है। सो रेड वैल्यू है, सो डेफिनेटली ग्रीन जो है वो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉन्ट्रास्ट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ग्रीन के साथ अगर येलो मिक्स करेंगे तो थोड़ी सी ब्लेंडिंग भी मिलेगी, क्योंकि ग्रीन का हाफ एलिमेंट येलो में होता है।
ग्रीन और रेड को मिक्स हाँ करेंगे तब तो येलो बनेगा, राइट। और अगर हाँ आपके पास ऑलरेडी हाँ ग्रीन है तो उसका पार्शियल ग्रीन के साथ वो ब्लेंड हो जाता है। सो दैट इज वाई इस चीज़ को ध्यान रखें, है ना कि एकदम वो नहीं होगा। हाँ भूल जाते हैं ना हम लोग कि कलर किस कलर तरीके से वो मिक्स करता है। हाँ कलर राइट, सो हम इसको डिफरेंट कलर दे देते हैं। इसने चॉप ऑफ कर दिया है पूरे इसको, तो इसको थोड़ा सा पजल शेप में क्रिएट कर देते हैं हम, अ लिटिल बिट ऑफ पजली शेप। And let's just put right, and let's just put some what shape over here. F10 और थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे। And we'll put a text or something whatever we wanted over it। तो टेक्स्ट को डायरेक्टली उसके ऊपर में कर्व में रखेंगे सो दैट टेक्स्ट जो है वो उसको फॉलो कर ले। थोड़ा सा हैवी हुआ है। राइट, ओके, मेरी हिंदी फॉन्ट सेलेक्टेड है वो इधर से इंडियन वर्जन बन जाएगा। whatever जो भी हम उसमें ऐड करना चाहें एज अ टैग लाइन वी कैन ऐड समथिंग, राइट। सो राइट ऑन पाथ वाला ही है ना सर? एग्जैक्टली जैसा इलस्ट्रेटर में हमारा राइट टाइप ऑन पाथ होता था, डायरेक्टली हम हाँ मीडिया को डायरेक्टली उसके ऊपर में क्लिक कर देते थे। सिमिलरली यू विल गेट ऑल ऑफ दैट ओवर हियर एज वेल, ओके सर। राइट। सब चीज़ वैसे ही मिलेगी। बस इसमें डायमेंशंस के टूल्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो इलस्ट्रेटर में थोड़े कम मिलते हैं हमको, रेदर देन अगर हम आगे जाते हैं तो डायमेंशनल के टूल्स वगैरह में थोड़ा सा इलस्ट्रेटर से ये मतलब ये थोड़ा सा इलस्ट्रेटर से आगे हो जाता है जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं। पर अगर इलस्ट्रेटर को देखा जाए तो फिर वो डिजिटली फ्लुएंसी के मामले में डिज़ाइन फ्लुएंसी उसमें बहुत अच्छी है, राइट। सो दैट हाँ इज़ उसके कलर्स वलर्स यानी उसके बहुत अच्छे लगते ब्राइट कलर्स कलर्स या मिलते हैं ब्राइट इलस्ट्रेटर में, कलर्स राइट। एकदम। हाँ, प्लस हाँ डिज़ाइनिंग के लिए जो टूल्स मिले हैं वो इसके मुकाबले इसमें बहुत प्रोसीजरल टूल्स हैं, यानी कि आपको जो भी क्रिएट करते हैं आप वो अच्छा मेजर्ड मिलता है, हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हो मैथमेटिकल फॉर्म में। लेकिन वहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली थोड़ा सा फ्लो मिलता है, ड्राइंग फ्लो मिलता हाँ है। अब डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर, हो सकता है किसी को ड्राइंग फ्लो ज़्यादा पसंद हो, किसी को पसंद हो, ठीक है। ओके, पर से मुझे ना हाँ मीन्स हाँ इलुस्ट्रेटर ज्यादा ज्यादा अच्छा लगा। ओके ठीक है, तो स्पेंड सम मोर टाइम विद द कोरल ड्रॉ एंड आई एम श्योर यू विल लाइक दिस वन मच बेटर, हाँ बिकॉज इसमें पैकेजिंग में मज़ा आएगा प्लस लेआउट्स वगैरह में हाँ बहुत मज़ा आता है। Okay, so that will be your assignment for today, right? Creating now not the character only, but you have to create that particular package also ना, पूरा पैकेज बनाना है, लेआउट करना है डायमेंशंस के साथ, ठीक है। सो दैट ओके विल बी योर असाइनमेंट। और मुझे CDR फाइल भेजेंगे और JPEG भेजेंगे, हाँ ओके। हाँ सर। So that will be for today, right? And see you soon in the next class, all right? ओके सर। Okay, okay, bye ओके bye, ओके बाय सर। bye bye.